अब शांत हो जाना। चलिए अब इस पे यार जो 1.4 का इंट्रो पार्ट देखेंगे और इसी में हम लोग खत्म कर देंगे इसी वीडियो में एक्सरसाइज का सॉल्यूशन इसी का। ठीक है, तो यार वैसे तो कुछ नहीं है ज़्यादा, इसमें लॉजिकल बात तो ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी मैं इंट्रो पार्ट में कुछ चीज़ें आपको जरूर बताऊंगा। रैशनल नंबर की अगर डेफिनेशन की बात मैं करूं तो छोटी क्लासेस में यार पढ़ते आए भैया कि हम किसी नंबर को अगर p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें और q क्या होना नहीं चाहिए, जीरो। और ये कह रहा है कि ये जो नंबर है टर्मिनेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब अगर हम डिवाइड करें तो आगे जाके खत्म हो जाए। ऐसा पढ़ा था क्लास 8 तक हमने। ठीक है, कि रैशनल नंबर क्या होता है जिसको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q मस्ट नॉट बी जीरो, और जो उसका जो आंसर आएगा वो क्या होना चाहिए, टर्मिनेट होना चाहिए। तो ऐसे मैंने कई सारे एग्जांपल लिए कि किन्हीं दो को डिवाइड करके आंसर आया 0.375। ठीक है जी, किसी एक फ्रैक्शन को डिवाइड किया तो आंसर आया 0.0875। किसी को लिया ये इस तरीके से। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो क्या आएगा, यही तो आएगा। यस और नो, पक्की बात है। इसको किया तो कितना आया 0.0875 अपॉन, यस और नो। और इसको किया तो कितना आया, पक्की बात है। चलिए अच्छा, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 375 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। यस और नो, इसको ये लिख सकता हूं मैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकता, ये तो जीरो लिखो या फिर मत लिखो। 875 इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर, पक्की बात है, देख लेना। अच्छा, फिर इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। ऐसे ही इन्होंने एक डिसीजन पे गए और इन्होंने क्या कहा, या एक काम और कर सकते थे हम लोग कि ये पहले जो सॉल्व हो रहे हैं इनको सॉल्व करो। हाँ, ये भी करो। चलो ये तो हमने लिख दिया, ठीक है। चलिए अच्छा, अब एक और लॉजिक लगाइए, इसको सॉल्व करिए जो ये सॉल्व हो रहा है। तो मैं एक एक करके सॉल्व करके दिखाता हूं। ये पक्की बात है 5 से तो कटेगा, ठीक है। तो 5 7 जा 35 और 5 5 जा 5 दूनी 10। फिर ये कितनी बार जाएगा, और ये फिर ये 20, 5 से ना 8, तो कितना है 3/8। पक्की बात है। तो क्या 3/8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3? यस और नो, पक्की बात है। चलिए एक और करके दिखाऊंगा क्योंकि मेरा जो टारगेट है कंसेप्ट के लिख रहा डिवाइड तो आपको आते ही, जल्दी से करके दिखाते हैं इसको। 5 से कट करो, 5 बन जा 5 3 7 5, ये आ गया। फिर भैया ये 25 से काट दो ना सीधे, तो 25 से कितनी बार, 7 बार और 80, 7/80। चलो 80 के नीचे वाले की फैक्टर करो, 2 फिर 2 फिर 2 और फिर ये 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, एक और 2 आएगा ना। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5। अब देखो जरा, जब इन्होंने ऐसे कुछ फ्रैक्शन लिए कि जो आगे जाके टर्मिनेट हो रहे हैं, फिर उनका इस तरीके से सॉल्व किया और इन्होंने देखा कि डिनोमिनेटर में या तो 2 आएगा या फिर 5 आएगा या फिर दोनों आएंगे। बस कोई भी फ्रैक्शन अगर टर्मिनेट हो रही है मतलब उसका आपने डिवाइड किया और वो आगे जाके खत्म हो गया, तो पक्की बात है कि उसके डिनोमिनेटर में या तो 2 के केवल फैक्टर होंगे या केवल 5 के होंगे या 2 और 5 दोनों होंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। देखो इसमें नीचे केवल 2 ही तो है, इसीलिए हमने डिवाइड किया तो आंसर आगे जाके टर्मिनेट हो गया था। यस और नो, इसके नीचे या तो 2 है या 5 है, इसीलिए देखो डिवाइड आगे जाके टर्मिनेट हो गया था। लेकिन अगर मैं आपसे यही कह दूं ऐसे कि 2 की पावर 3 5 की पावर 4 इंटू 7 और बेटा इसका डिवाइड करो, तो डिवाइड कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। बेटा हंस लो थोड़ा सा अगर हंसी आ रही है, क्योंकि जब आप हंसी रोकते हैं तो मुझे पता लग जाता है, क्योंकि गुब्बारा फूल जाता है तुम्हारा, तुम उसको रोके हुए कभी इस तरफ भाग रहा है वो कभी इस तरफ भाग, एक बार हंस लो उस तरफ मुंह करके। इसमें क्या हंसी आ रही है यार, हमें समझ नहीं आ रहा इसमें क्या हंसी वाली बात है।
अब ये मुझे देख के ये हंसी रोक रहे हैं, लेकिन हंसी यहाँ से निकल रही है। चलिए अगर सुनो, अब इसमें 2 भी है 5 भी है, लेकिन 7 भी तो है। आप अगर ऊपर कुछ भी ले लो, चलो इसका डिवाइड करेंगे ना तो आंसर कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। चमका? यस और नो? पक्की बात है। मतलब ये कंफ्यूज, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनके दिमाग में है या 2 भी है 5 भी है, 7 से हमें क्या? ऐसा नहीं, या तो 2 हो केवल, या 5 हो केवल, या 2 और 5 हो बस, इसके अलावा कुछ भी मिल गया आपको तो मामला बिगड़ जाए। लेकिन आप होशियार बच्चे हैं, अगर यहाँ पे बाई चांस 4 हो गया, फिर ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग होगा, क्योंकि 4 को तो 2 into 2 भी लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो फाइनली कंक्लूजन क्या है कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर में या तो 2 है केवल, या 5 है केवल, या 2 और 5 है, तो उनका डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। बात समझ आ रही है? पक्की बात है। और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर, जो m और n होते हैं ये होल नंबर होते हैं। क्या होते हैं ये? या पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। जीरो भी हो सकते हैं। क्लियर है? जैसे आप कहेंगे सर कैसे, देखो 2 की पावर 3 है, हम इसको 5 या 0 भी तो लिख सकते हैं। चमका? ठीक है। अब लेकिन बड़ी समस्या आ गई। फिर दिमाग में ये था कि यार 8th क्लास में हमने पढ़ा था कि जिनका डिवाइड करने पर टर्मिनेट होते हैं तो वो ही रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन अब 10th क्लास में ये डाउट दूर होगा। ऐसा हमेशा नहीं है। आप 1/7 का सॉल्व करो, 1/7 को, तो इसका जो डिवाइड है ना वो लाइफ टाइम तक चलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि नीचे 2 और 5 तो है ही नहीं कुछ भी, और 7 आ गया। अगर 2 और 5 होते तो भी डिवाइड तो लाइफ टाइम तक चलता। 2 और 5 के साथ अगर एक्स्ट्रा भी है तो भी डिवाइड लाइफ टाइम तक चलेगा। तो सर क्या फिर ये रैशनल नंबर है? क्योंकि हमको 8th क्लास में पढ़ाया गया था रैशनल नंबर वो होते हैं जिनका डिवाइड आगे जाके टर्मिनेट हो जाता है। इसका डिवाइड अगर आप करोगे तो लाइफ टाइम तक चलेगा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, इसे हटाओ आगे कोई बालक। चलिए अब देखो, जैसे इन्होंने भी एक क्वेश्चन पूछा ऋषभ ने कि सर अगर ये है 39/2 की पावर 3, 5 की पावर 4 और 3, तो सर क्या ये होगा टर्मिनेटिंग होगा या नॉन? तो तुरंत बच्चों ने देखा, अरे भैया नीचे 3 आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसा नहीं है। वो ये कहते हैं पहले फ्रैक्शन को सॉल्व करो, ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालो, इसको सॉल्व करो। तो अभी तो सॉल्व हो गया, 3 से ये कटेगा, तो अब देखो नीचे से 3 शहीद हो गया। चेक कर रहा था मैं आप लोगों को, मैं चेक कर रहा, टेबल आते हैं या भूल गए आप लोग? ठीक है, तो अब ये जो होगा क्या टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि नीचे 2 और 5 है। चमका? चलिए हम लोग 1/7 पे थे, चलो डिवाइड करते हैं। क्योंकि कायदे में देखा जाए यार 1/7 तो रैशनल नंबर है, लेकिन एक बच्चे ने डिवाइड किया तो उन्होंने कहा यार इसका डिवाइड तो लाइफ टाइम तक जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 बन जा, 7 3 0 7 चौक। बेटा कितना भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ लो, मजा 7 चौको कहने में ही आता है ना? हाँ मुझे तो आता है पर्सनली। यार हम लोग को हिंदी बोलने प्राउड फील होना चाहिए ना। क्या अंग्रेजों को क्या हिंदी आती है? 7 चौक 28 होते ना। हाँ। फिर 2, मैं शांत हो, तुम लोग बेवकूफ हो। हाँ, एक सर्वे हुआ था, मैथ तो पढ़ते ही रहता, जान लो बेटा हम अपने साथ कितना गलत हो रहा है। पता है क्या, एक सर्वे में मैंने स्टडी किया था, मैंने मतलब पढ़ा था वो सर्वे। तो ये था कि जो भारत के जो बच्चे हैं ना वो 1 से लेके 12 क्लास तक अपने लाइफ का 22% खत्म कर देते इंग्लिश सीखने में। नहीं, आपको इंग्लिश पढ़ाई जा रही है ना, मैं कह रहा हूं ये लैंग्वेज ही तो है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज से एक्चुअली क्या, लैंग्वेज क्या होती है? एक मीडियम होता है दो लोगों के बीच में, केवल और केवल कम्युनिकेशन का। चाइना में क्या बच्चों को इंग्लिश आती है? नहीं आती है। अगर आप चाइना में जॉब करना चाहते हैं ना तो आपको चाइनीज आनी चाहिए, भले तुम इंग्लिश फर्राटेदार बोलते हो, डजेंट मैटर। वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं। एक बहुत बड़ा प्लेयर है जिसका नाम है लिन डैन, आप लोग अगर नाम सुना हो, बैडमिंटन का चैंपियन 2008 में और 2012 में गोल्ड मेडलिस्ट। लेकिन उसको इंग्लिश आती भी है थोड़ी बहुत, लेकिन जब भी उसको इनाम मिलता है वो हमेशा चाइनीज बोलता है। हम लोगों को प्राउड फील नहीं था। अगर किसी बच्चे ने 2-3 सब इंग्लिश के बोल दिए तो हम लोग उसको सोचते इंटेलेक्चुअल पर्सन हो गया यार, ये किसी की इंग्लिश से हम उसका अनुमान लगा यार ये तो एजुकेटेड बंदा है। यार लैंग्वेज इज नथिंग। लैंग्वेज है क्या? लैंग्वेज एक केवल और केवल मोदी जी हैं, आपने देखा होगा, योगी जी हैं, मोदी, ये कहाँ। लेकिन आज ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाले क्या इनके नीचे हैं सब,
यस और नो? इतने भी इंटेलेक्चुअल पर्सन है वो सब इनके अंडर में आते हैं। तो आपका जो विवेक है ना वो ऊपर होना चाहिए। आप इंग्लिश सीखो, सही बात है, इंग्लिश सीखो, डजंट मैटर, लेकिन उसको एक ऐसा लेवल मत दो कि आप अगर इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो तो आपको एम्बेरसमेंट फील हो रहा है, या किसी ने इंग्लिश बोल दी तो उसको बड़े अपर लेवल का आपने सोच दिया। माय फुट, यार ये सोचो ना कि हमको, और क्या हमको नहीं, ये देखो आप लोग हाँ आप लोग हंस रहे हैं, बट ये फैक्ट है। क्योंकि मैंने जब मैंने बीटेक किया था ना, मैं हमेशा से एक प्रैक्टिकल लड़का रहा। मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ, क्योंकि हम गए थे यूपी बोर्ड से, वहाँ सारे बच्चे इंग्लिश, मुझे कभी उन्होंने इंग्लिश बोली तो दिमाग में ऐसा नहीं यार इंग्लिश बोल रहा है तो ये ऊंचा हो गया, ऐसी तैसी। क्यों यार, हमारी नॉलेज, आपको अगर नॉलेज है ना, अगर आपको नॉलेज है तो कंपनी वाले घर से उठा ले जाएंगे तुमको। अगर नॉलेज है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लॉजिक। आपको ये बताओ, रामानुजन जब गए थे कैम्ब्रिज में तो उनको इंग्लिश नहीं आती थी, उनको आती थी संस्कृत, तो उन्होंने लेक्चर दिया था संस्कृत में, जबकि उन लोगों की गर्ज थी कि उन्होंने उनके लिए ट्रांसलेटर रखा था, क्योंकि रिक्वायरमेंट कैम्ब्रिज वालों को थी, ना कि उनको थी। तो आप अपना गर्ज लेके आओ ना, लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे। इंग्लिश को केवल, मेरा फाइनली मीनिंग ये है, इंग्लिश को केवल एक लैंग्वेज तक ही सीमित रखो, उसको इससे ऊपर लेके मत जाओ। कोई कि आपको नहीं आ रही है, सीखो यार, अच्छी बात है, लेकिन ये मत कहो कि आपको नहीं आती है तो आप अपने आप को नीचा सोचो, वो मत सोचना बिल्कुल। मेरा फाइनली कहने का मीनिंग ये है, ठीक है? तो मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ को नहीं देता हूँ, आपको इंग्लिश आती है, आपको नॉलेज होनी। अब मुझे सपोज मेरी इंग्लिश बड़ी फर्राटेदार है, मैं तुम्हें हमें घंटा नहीं आता, तुम लोग आओगे यहाँ पे इंग्लिश चाटोगे क्या? नहीं चाटोगे ना इंग्लिश, तो इसीलिए अपनी लैंग्वेज को बोलने में एक प्राउड फील आना चाहिए यार, ठीक है ना? अब आ जाए इस पे वापस। तुम बेवकूफ हो ना, तुम बेवकूफ हो कि जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको जॉब से। आप अपनी एक अलग मशीन बना दो, कंपनी वाले घर पे आएंगे आपको लेने कि यार भैया हमारी कंपनी में आ जाओ तुम जरा। यार वही तो, तुमको वहाँ पे काम करना है कि तुमको वहाँ पे इंग्लिश पकड़ना है? चलो ठीक है यार, तुम लोग बेवकूफ हो। चल आजा भैया, आजा वापस आजा। तो 7 2 14 60 56 40 35 50 7 7 49 और अब आप देखो 10 फिर से रिपीट होने लगेगा। ये आप इसका डिवाइड करेंगे तो ये दोबारा से यही रिपीट होने लगेगा, तो इस पे क्या लग जाएगा? बार, मतलब 1/7 का ये आंसर हो गया। तो उन्होंने जब कई सारे एक्सपेरिमेंट करे और रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन थी ना उसको और थोड़ा सा इंप्रूव किया, उसको ये इंप्रूव किया कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये भी होती है कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, क्या है? रिपीटिंग, मतलब जो उसका डिवाइड किया ना वो बाद में रिपीट हो रहा है, इसको रिकरिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकरिंग भी बोलते हैं। अगर डिवाइड बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको भी रैशनल नंबर बोलते हैं। यस और नो? तो 1/7 इसलिए रैशनल नंबर है। क्लियर है? तो आप समझेंगे रैशनल नंबर क्या होते हैं एक बार फाइनली। एक तो P/Q की फॉर्म में, ये क्लास 8th में हमने पढ़ा है, जब इसका जो डिवाइड है वो आगे जाके टर्मिनेट हो जाए। यस और नो? एक और है कि अगर टर्मिनेट अगर नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है नंबर का तो वो फिर भी रैशनल नंबर है। हाँ, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो फिर क्या हो जाएगा? वो इर्रेशनल। चमका। अब आपकी हम लोग एक्सरसाइज पर आते हैं, देखते हैं, बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं, तो ये याद रखना, ठीक है? चलिए जल्दी से एक्सरसाइज पर आते हैं। वो ये कह रहे हैं कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब आपको डिवाइड नहीं करना है भैया, बिना डिवाइड करे आपको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। चलिए देखते हैं। अच्छा, अब देखो क्या हुआ। सबसे पहले तो पहले ये देख तो भैया कि ये देखो क्या ये सॉल्व हो रहे हैं, क्या इनका डिवाइड अब इसके आगे होगा? कोई किसी से कैंसिल हो रहा नहीं हो रहा है? अगर कोई किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है इसका मतलब 13 और 3 1 2 5 ये को प्राइम नंबर है। यस और नो? इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, इनका ऐसे बनाएगा। तो चलिए फैक्टर करो। अब इसके फैक्टर क्या आएंगे? 5 × 5 × 5 × ये तो आएंगे ना? यस और नो? एक और 5, तो 5 की पावर। अब सुनो, नीचे क्या 5 है? यस। अब आप कहेंगे सर 2 नहीं है, लो यार 2 की पावर 0 आ गया, तो इसका डिवाइड क्या होगा छब्बो? टर्मिनेटिंग होगा, बिना डिवाइड करे आप बता सकते हैं क्या होगा। ये पक्की बात है।
ठीक है। अच्छा, अब आगे इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को। आपने कहा टर्मिनेट होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसका डिवाइड करेंगे तो आगे जाके खत्म हो जाएगा, पॉइंट के 10 अंक बाद, 20 अंक बाद, 30 अंक, जितना भी। तो क्वेश्चन ये कितने अंक बाद सर, कितने पॉइंट डेसिमल के बाद ये खत्म हो जाएगा डिवाइड, जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसमें यही है। आपने ये कहा कि इसका जो डिवाइड है ना वो आगे जाके टर्मिनेट हो जाएगा, सही बात है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि पॉइंट के कितने नंबर्स बाद होगा, यस और नो। चलिए, और बोला गया डिवाइड नहीं करना है आपको। तो देखिए लॉजिक, हमको पता है किसी भी नंबर में हम 10 से या 100 से या 1000 से या 10,000 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास कितने 5 थे, यस और नो। अब क्या है, बिना डिवाइड करे बताओ। इसका सेकंड क्वेश्चन साथ साथ में करते चल रहा हूं। अगर 5 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या होगा, 5 2 10, कितने 5 हैं, तो मैं 5 5 अगर नीचे लगा दूं तो क्या कोई टेंशन, और वो ही ऊपर लगा दूं क्या कोई दिक्कत, हाँ 2, अगर 2 को 5 बार लिख दूं ऊपर नीचे, क्या कोई दिक्कत नहीं हुई ना। तो ऊपर कितना हो गया, 13/32। अब सुनो, इस 5 का इस 2 के साथ 10, फिर इस 5 का इस 2 के साथ 10, फिर ऐसे ही 10 10 और 10, ठीक है। 13 दूनी 26, 2 3 39, 4 तो 16, सही है ना। चलिए, अब नीचे कितना हो गया, 5 0, क्लियर है। तो आंसर क्या आ गया, बिना डिवाइड करे आपने बता दिया कि इसका आंसर ये होगा। मतलब क्या होगा कि पॉइंट के 5 नंबर बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। बोर्ड में कई बार पूछा जाता है, चमका, बिना डिवाइड करे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या था, नीचे हम बना देंगे 10, चमका सर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17/8। ये किसी से भी कैंसिल नहीं होंगे, तो पक्की बात है इसको हम क्या लिखेंगे, 17/8 हमारा ये क्या हो गया, ये 2 की पावर 3, मतलब ये हमारा क्या हो गया, टर्मिनेट होगा, क्योंकि नीचे केवल 2 है। अब कह रहे हैं बिना डिवाइड करे बताओ, तो यार 5 और ऊपर भी मल्टीप्लाई तो हम लोग कर सकते हैं, और नीचे 3 जीरो आएंगे, डिवाइड कर देना यार। 17 25 25 से हम 125, और ये कितना होगा, 10 × 10 कर दोगे ना डिवाइड, बस चमका। बात समझ आ रही ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, 64/455। अब ये भी किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसके फैक्टर कर लेना, नीचे 5 5 आए। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, 15/16। अब देखो, इसको ऐसे मत करना कि सीधे जाओ और इसके फैक्टर नहीं, अभी ये कैंसिल हो रहा है मेरे भाई, अभी ये कैंसिल हो रहा है। 5 3 जा 15, वेरी गुड। 5 3 15, 5, पक्की बात है, सही डिवाइड किया ना मैंने, डिवाइड में गलती है तो भैया। अब 3 2 0 के फैक्टर करो, और अगर नीचे 2 और 5 ही आते हैं तो क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग, पक्की बात है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ही होंगे सारे, ये पक्की बात है ना, क्योंकि इरेशनल तो है नहीं ये कोई भी, P/Q की फॉर्म में है, अंडरस्टूड है। तो 3 2 0 के फैक्टर करो, 2 से कट किया तो 160, फिर 2 से कट गया 80, 2 से कट गया 40, 2 से कट गया 20, 2 से कट गया 10, 5, ये आ गए। तो देखो नीचे 2 और 5 ही तो हैं, तो पक्की बात है कि ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। यस और नो भैया, बात समझ आ रही है। खुशी, तुम क्यों इतनी दुखी, क्लियर है। चलिए अच्छा, अब 7th क्वेश्चन देखते हैं, जगह यहाँ पे है, इसके पहले से ही फैक्टर हैं, तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर, देख के बताओ क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। 7 आ गया ना भाई इसके साथ, और किसी से कोई कैंसिल भी नहीं हो रहा है कि नहीं। कैसे पता यार, आना चाहिए ना डिवाइड, आपको पता होना चाहिए डिवाइड, डिवाइड कैसे पता देगा, देख रहे हो संगति का सर। चलिए अच्छा, अब भैया सेकंड क्वेश्चन मैंने इसी के साथ बता दिया। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखते हैं यार, ये बुक बड़ी टाइट होगी सर्दी में। हो, द फॉलोइंग नंबर डेसिमल एक्सपेंस upon q, what can you say about the prime factor of q। देखिए, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एज गिवन इन ईच केस, डिसाइड वेदर दे आर रैशनल। आपको बस ये बताना है कि वो रैशनल है या नहीं है। सुनो, इस क्वेश्चन के लिए आपको जाना पड़ेगा क्लास 9th में थोड़ा सा। ये जो क्वेश्चन है देखो जरा, 43.1 2 3 4 5 6 7 8, बताओ ये नंबर रैशनल है या इरैशनल, बताओ कैसे पता, क्योंकि आगे जाके खत्म हो गया। ये जो क्वेश्चन दिया गया ना, किसी का आंसर होगा ये क्या, हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि डिवाइड आगे जाके खत्म हो गया। हाँ, अगर ऐसा होता डॉट 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 तो इरैशनल हो जाता।
यस और नो, क्योंकि किसी का रिपीटेशन भी नहीं हो रहा है, तो ये रैशनल है। तीसरा क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट, 1 2 0 1 2 0 0, ये पक्की बात है इर्रेशनल है। क्यों? किसी का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। कोई भैया बच्चा ये नहीं सोचे कि सर 120 120 याद हो रहा है, ऐसे नहीं होता रिपीटेशन ऐसे नहीं होता है, ठीक है। किसी एक नंबर की बार बार वही चीज आती है, क्योंकि इसके बीच में 0 भी तो आ गया ना। चलिए दूसरा नंबर ये होता 9 तक है, ये क्या होगा? ऊपर बार लगा है, रैशनल होगा इर्रेशनल होगा? रैशनल होगा, क्योंकि रिपीटेशन हो गया तो क्या होगा? रैशनल होगा। अच्छा ये कह रहे थे अगर कोई नंबर रैशनल है तो उसे p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्लास 9 में सीखा है ना हम लोगों ने, तो बस इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे, पक्की बात है। इसको कैसे करेंगे? पॉइंट हटा, इतने सारे 0 बढ़ा दिए भैया, हो गया। तो ये चैप्टर 1 चैप्टर पूरा खत्म, एक एक एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने खत्म कर दिया है। मैंने पूरी NCERT के आप लोगों के सहयोग के साथ एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन मैंने अपलोड, 11 चैप्टर बचा हुआ, कर देंगे कभी। समझ ले किससे कह रहा हूँ